युवराज के मुंह से नंदिनी का नाम सुनते ही सुहाना की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसका चेहरा ही बता रहा था जैसे वह युवराज के लिए कितनी पजेसिव दिखाई दे रही है। वही जब युवराज को एहसास हुआ कि सुहाना उसके सर को दबाते दबाते रुक गई है, तो वह गहरी सांस लेकर कहता है, अगर तुम थक गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की आवाज़ सुनते ही सुहाना युवराज के चेहरे को देखकर कहती है, मैं भला क्यों थकूंगा, मैंने तो अभी आपका सर दबाना शुरू किया है। पहले मैं आपका सर दबा देती हूँ, अगर मैं थक जाऊंगी तो चली जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की ऐसी बात सुनते ही युवराज ने तुरंत आंखें खोलकर देखा। युवराज ने सबसे पहले सुहाना को देखा तो वो उसके पीछे ही खड़ी थी। ये देखकर युवराज हैरान होकर कहता है, क्या कहा तुमने? तुमने अभी शुरू भी नहीं किया है, लेकिन तुम तो 5 मिनट से मेरे सर को दबा रही थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मैंने अब तक आपके सर पर हाथ भी नहीं रखा है, देखिए मेरे हाथ नीचे हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज का सर और ज्यादा दर्द करने लगा। सुहाना की बातों से युवराज पागल होने लगा था। सुहाना बार बार की हुई चीजें भूल रही थी। ये सोचकर युवराज सुहाना से दूर होकर कहता है, तुम रहने दो, मैं आराम कर लूंगा तो खुद ही सो जाऊंगा। तुम्हें अगर भूख लगी है तो जाकर नीचे खाना खा लो, मुझे अभी डिस्टर्ब मत करना। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद युवराज चुपचाप बेड पर जाकर लेट गया। युवराज को ऐसे बेड पर लेटे देख सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे नंदिनी के आने की वजह से युवराज उससे ठीक से बात नहीं कर रहा है। ये सोचते ही वह चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई। इधर नंदिनी का कमरा। नंदिनी ने अपने कमरे में आते ही तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगाया। जैसे ही उसका फोन किसी ने उठाया तो वह गुस्से में कहती है, राहुल तुम यहाँ पर कब आ रहे हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनते ही राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे जानेमन, मैं आ चुका हूँ। वो तो मैं होटल में सिर्फ सो रहा था इसीलिए तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन तुम अब इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस समय बहुत परेशान हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। राहुल की बात सुनकर नंदिनी गहरी सांस लेकर कहती है, देखो राहुल, जल्द से जल्द तुम मुझसे मिलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यह सुहाना बहुत शातिर लड़की है। मतलब युवराज के घर के साथ साथ अब वह युवराज के फार्म हाउस भी आ गई है। पाइप पाइप। नंदिनी की बात सुनकर राहुल हंसते हुए कहता है, बताओ अब तक युवराज ने कभी भी तुम्हारे साथ रोमांस नहीं किया है। लगता है वह अब तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। हो सकता है उसे सुहाना पसंद आ गई हो या फिर सुहाना तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। राहुल की बात सुनकर नंदिनी गुस्से में कहती है, देखो तुम मेरे दोस्त हो तो मेरे साइड रहो और सुहाना की साइड लेने की हिम्मत मत करना। और रही बात सुंदरता की, तो सुहाना से लाख गुना सुंदर मैं हूँ। मेरे सामने सुहाना जीरो है और मैं जानती हूँ युवराज कभी भी सुहाना से प्यार नहीं करेगा। वह सुहाना को छोटी सी बच्ची समझता है जो बहुत नासमझ है। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनकर राहुल हंसते हुए कहता है, अब आगे किसने देखा है कि क्या होगा। मुझे तो तुम्हारी बातों से ऐसा ही लग रहा है जैसे युवराज को तुमसे मतलब ही नहीं है। अगर तुम चाहती हो युवराज तुम्हारा हो जाए तो तुम्हें सुहाना को हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास भेजना होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। राहुल की बात सुनकर नंदिनी गहरी सांस लेकर कहती है, देखो अब मैं तुम्हें उसकी फोटो सामने से दिखाऊंगी, इसलिए आज शाम तुम मुझसे मिलो। वैसे अभी युवराज घर में है, मैं उसे कोई बहाना बता दूंगी, लेकिन मुझे तुमसे जल्द मिलना है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर नंदिनी ने तुरंत फोन कट कर दिया। फोन रख लेने के बाद नंदिनी अपना फोन बेड पर फेंककर गुस्से में कहती है, बस एक बार राहुल की मुलाकात सुहाना से हो जाए, फिर सुहाना को युवराज की जिंदगी से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जिस दिन सुहाना राहुल की कैद में चली गई ना, उधर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं सुहाना को ऐसे दरिंदे के पास भेजूंगी कि जहां से किसी का लौट के आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। जस्ट वेट एंड वॉच सुहाना। तुम यहाँ पर खुद को महारानी कहती हो ना, तुम्हें नौकरानी की भी जिंदगी नहीं मिलेगी। मैं ऐसा हाल कर दूंगी तुम्हारा, बस कुछ दिन और फिर मैं यहाँ की महारानी बनूंगी और तुम मेरे पैरों की जूती के बराबर नौकरानी।
उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। ये कहकर नंदिनी चुपचाप वॉशरूम चली गई। शाम का समय, युवराज की आंख खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले घड़ी पर गई। शाम के 7 o'clock बज रहे थे। ये देखते ही युवराज तुरंत बेड पर उठकर बैठ गया। उसको लगभग सोए हुए 4 घंटे हो चुके थे। घड़ी में समय देखने के बाद युवराज की नज़र सोफे पर बैठी हुई सुहाना पर गई। सुहाना को ऐसे चुपचाप अकेले बैठे हुए देखकर युवराज हैरान होकर कहता है, तुम अब तक यही बैठी हो? पाइप पाइप। युवराज की आवाज़ सुनते ही सुहाना अपने आंसुओं को साफ करके कहती है, हाँ मैं यही बैठी हूँ। मुझे लगा था मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, मैं भला तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा? यह मेरा घर है। अगर मुझे तुम्हें छोड़ना ही होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़कर अपने घर वापस आ जाऊंगा। पूर्णविराम। युवराज की बात सुनते ही सुहाना सिसकते हुए कहती है, आपने मुझे डांटा था, आप तो मुझे नहीं डांटते हो। नंदिनी घर आई और आपने अब मुझे डांटना शुरू कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी ताकि आपका सर दर्द जल्दी से ठीक हो जाए। पूर्णविराम। सुहाना को सिसक कर बात करते देख युवराज बेड से उठकर उसके पास आया। फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, देखो मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। मुझे ठीक से बात करनी नहीं आती है। मैं किसी से भी प्यार से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर किसी से बात भी करूँगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे मैं गुस्से में ही बोल रहा हूँ। मेरी वजह से नंदिनी यहाँ आई है, इसलिए नंदिनी मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरी पत्नी हो और मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें अच्छे से नॉलेज दिलवाकर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर तुम आराम से एक परिंदे की तरह उड़ सकती हो। तुम्हारा जो सपना हो उसे तुम पूरा कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना अपनी उंगली अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, लेकिन मैं कोई सपना पूरा नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे हमेशा हमेशा आपके साथ रहना है। अगर उसके लिए मुझे आपकी गुलाम भी बनना पड़े तो मैं वह भी बन जाऊंगी। अगर आप मुझे जान से भी मार दोगे तब भी मैं आपके पास ही रहूंगी। पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज हैरान होकर कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे लिए बहुत पजेसिव हो रही हो। देखो सुहाना, मैं पहले से ही नंदिनी का हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी है तो उसे बाहर निकाल दो। मैं कभी भी तुम्हें अपना नहीं बना सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है। तुम्हारी हरकतों से ही मुझे ऐसा लग चुका था कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। लेकिन बात आगे बढ़े इससे पहले ही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि समझ जाओ, वरना मुझे दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, प्यार क्या होता है? मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्यार करना किसे कहते हैं मुझे तो आज तक नहीं पता। पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज उसे देखकर अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम सच कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता प्यार किसे कहते हैं? मैंने इतने बार तुम्हें कहा है कि मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ, नंदिनी से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि प्यार ही किसे कहते हैं। पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि प्यार किसे कहते हैं। आप मुझे बताओ ना, प्यार किसे कहते हैं? मैं भी तो जानूं कि आखिर आप बार बार क्यों कहते रहते हैं कि आपको नंदिनी से प्यार है। नंदिनी से मुझे प्यार है। पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो यह और भी अच्छा बात है। तुम्हें इस सब के बारे में पता भी नहीं होना चाहिए। अभी तुम छोटी बच्ची हो। जब तुम बड़ी हो जाओगे ना, तब तुम इन सब के बारे में सोचना। अभी फिलहाल के लिए तुम 4 घंटों से अकेले यहाँ बैठी हुई हो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डिनर करवा देता हूँ। पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, क्या आज आप मुझे अपने हाथों से डिनर करवाएंगे? अगर ऐसा है तो आज मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी। आपको पता है मैं तब से भूखी बैठी हुई थी। मुझे बहुत सारी चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं, किससे मांगूं। उस घर में अनिकेत भैया थे, इसलिए वह मुझे चॉकलेट देते रहते थे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है जिनसे मैं चॉकलेट ले सकूं। आप अनिकेत भैया को यहाँ आने के लिए कहना, मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ।
मैं जानती हूँ वह भी मुझे बहुत याद कर रहे होंगे। आप एक बार फ़ोन करके उन्हें बोलो ना यहाँ आने के लिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज सोफे से उठते हुए कहता है, अनिकेत यहाँ नहीं आएगा। अगर तुम्हें अनिकेत से मिलना है तो तुम कल ऑफिस चलना। अनिकेत से वही मिल लेना। वो तभी आता है जब उसका मन करता है। अगर मैं उसे आने को बोलूँगा तो वह आ तो जाएगा पर यहाँ रहेगा नहीं। लेकिन जब उसका मन करेगा यहाँ आने का तो वह पूरे 1 महीने तक रह सकता है। इसीलिए तुम पहले खुद को नॉर्मल करो। अनिकेत के बारे में मत सोचो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मेरे साथ डिनर करने चलना। पाइप पाइप। ये कहने के बाद युवराज चुपचाप बाथरूम में चला गया। युवराज को बाथरूम में जाते देख सुहाना सोफे से उठकर सीधे मिरर के पास आ गई। मिरर के पास आते ही सुहाना खुद को देखते हुए कहती है, प्यार करना किसे कहते हैं यह मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन मैं जानती हूँ आप उस नंदिनी से प्यार नहीं करते हैं। मैं आपको कभी भी नंदिनी के पास जाने नहीं दूंगी। सुहाना युवराज गोयल हमेशा आपके दिल में रहेगी और आपके दिमाग में रहेगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना ये सब खुद को ही देखकर बोले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो सुहाना पहले युवराज के सामने बहुत मासूम बन रही थी, वही सुहाना एक विलेन की तरह खुद को ही देखकर बात कर रही है। खुद को देखने के बाद सुहाना की नज़र टेबल पर रखी लिपस्टिक पर गई। लिपस्टिक को देखते ही सुहाना वापस से मिरर को देखकर कहती है, युवराज मेरा कितना ख्याल रखते हैं। वो मेरे लिए इतना कुछ लेकर आए हैं और एक मैं हूँ जो ये सब लगाती भी नहीं हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कल जब मैं तैयार होकर ऑफिस जाऊंगी ना तो वह सब कुछ पहनूंगी जो इनको पसंद है। वैसे तो मुझे बड़े बड़े कपड़े पहनने नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नंदिनी के पास जाऊंगी, उससे बदलवाकर मांग लूंगी। वैसे भी नंदिनी युवराज जी के पास रहती है, उनसे प्यार भी करती है, तो उसको पता होगा युवराज जी को क्या क्या पसंद है। मैं युवराज जी की पसंद की हर एक चीज़ पहनूंगी और नंदिनी को भी मेरी मदद करने को कहूंगी। हाँ ये सही है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये खुद से ही कह सुहाना मुस्कुराकर सोफे के पास आकर बैठ गई। सुहाना वहां बैठकर युवराज का इंतजार कर रही थी। तभी युवराज बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे में आता है। युवराज की नज़र सुहाना पर गई, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रही थी। सुहाना को ऐसे मुस्कुराते देख युवराज कमरे से बाहर जाते हुए कहता है, अगर तुम्हें यही बैठे रहना है तो तुम बैठे रह सकती हो, मैं जा रहा हूँ नीचे। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी नीचे, और वैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कहा था आप मुझे नीचे लेकर जाओगे और अपने हाथों से खाना खिलाओगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज ने एक नज़रों उसे देखा, फिर अपने साथ आने का इशारा करके नीचे हॉल की तरफ चला गया। जैसे ही वह सुहाना के साथ नीचे हॉल में आया, उसकी नज़र नंदिनी पर गई, जो सोफे पर बैठी हुई थी। नंदिनी को देखते ही युवराज सुहाना को लेकर सोफे पर बैठ गया। वही नंदिनी जो युवराज को देख चुकी थी। जब उसने सुहाना को देखा तो वह गुस्से में पहले तो उसे देखती है, फिर वो युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, यह क्या नंदिनी, अभी थोड़ी देर पहले तुम हॉस्पिटल से आई हो और अब तुम बाहर जाने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, तो मैं तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी गहरी सांस लेकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे बाहर जाने नहीं दोगे और डॉक्टर ने भी मुझे आराम करने को कहा है, पर युवराज पापा का कॉल आया था, वह मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया था उसकी खबर उनको मिल चुकी है। उन्होंने कहा है कि एक बार मैं उनसे मिल लूँ। उनसे मिलने के बाद मैं तुरंत यहाँ आ जाऊंगी। मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत फिक्र रहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी तुम्हारे होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनकर युवराज ने उसे देखा। तभी सुहाना नंदिनी को देखते हुए कहती है, नंदिनी तुम्हें यहाँ से जाना है तो जा सकती हो, इसके लिए तुम युवराज जी से परमिशन क्यों मांग रहे हो। मुझे पता है तुम बस दिखावा करने के लिए परमिशन मांग रही हो, पर तुम्हें ये दिखावा नहीं करना चाहिए। इस घर की मालकिन मैं हूँ तो तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए, और मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ। तुम जाओ बाहर, जिसके साथ घूमना है, जिससे मिलना है तुम मिल सकती हो। इसमें मुझे और मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बार बार मुझ पर अपना हक मत जमाया करो। नंदिनी मुझसे परमिशन इसलिए मांग रही है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे प्यार करती है। देखो नंदिनी जाएगी या नहीं जाएगी वह उसका मैटर है, तुम उसे कुछ नहीं बोलोगी। अगली बार से मैंने देखा कि तुम उसे कुछ भी बोल रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। पूर्ण विराम। युवराज को गुस्से में सुहाना को डांट लगाते देख नंदिनी के चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वही सुहाना जो युवराज की डांट खाते हुए नंदिनी को ही देखे जा रही थी, उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। सुहाना को समझाने के बाद युवराज नंदिनी से कहता है, ठीक है नंदिनी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना टाइम पर घर आ जाना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी खुश होकर उसके पास आई। फिर वो जल्दी से उसके गालों पर किस करके मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता था युवराज तुम कभी भी मुझे मना नहीं करोगे, मैं तुरंत आ जाऊंगी। आई लव यू, पाइप पाइप। ये कहकर नंदिनी खुश होकर वहां से चली गई। नंदिनी को यूं जाते देख और उसकी हरकतों को देखने के बाद सुहाना का मुंह बन गया था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था युवराज के पास रहने का। वह गुस्से में वहां से जाने लगी कि तभी युवराज उसे रोकते हुए कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? शायद तुम भूल चुकी हो मैं तुम्हें यहाँ पर खाना खिलाने लेकर आया हूँ। बिना खाना खाए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ जाओ। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुंह बनाकर कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अगर आपको भूख है तो आप खा लो, मैं जा रही हूँ कमरे में। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना से गुस्से में वहां से जाने लगी। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, चुपचाप यहाँ आकर बैठो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ दूंगा, फिर वहां से तुम्हें कभी लेकर नहीं आऊंगा। पूर्ण विराम। युवराज के मुंह से मम्मी सुनते ही सुहाना के कदम वहीं रुक गए। वह पीछे मुड़कर युवराज को शैतानों की तरह मुस्कुराहट लिए देखे जा रही थी। ये देखकर सुहाना अपनी नजरें नीचे किए हुए चुपचाप उसके पास आकर बगल में बैठ गई। जब युवराज ने देखा सुहाना चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई है तो वह राजा को खाना लाने का ऑर्डर देता है। राजा युवराज के ऑर्डर को सुनते ही चुपचाप किचन में चला गया। थोड़ी ही देर में राजा गर्मा गर्म खाना लेकर उन दोनों के पास लेकर आया। खाना टेबल पर रखने के बाद वह वहां से चला गया। युवराज ने देखा खाना आ चुका है तो उसने सुहाना को देखा। फिर उसने अपने हाथों से रोटी की बाइट तोड़कर उसके मुंह के पास लाया। ये देखकर सुहाना ने अपना मुंह फेर लिया। सुहाना को मुंह बनाते देख युवराज गहरी सांस लेकर के आता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक तो मुझे ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन जब से मुझे पता चला है तुम्हें इन सब की उतनी खबर नहीं है तो मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ता है। मैं थक चुका हूँ तुम्हें समझा समझा कर, लेकिन तुम हो कि बात बात पर मुंह बना रही हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। पूर्ण विराम। युवराज के मुंह से बार बार छोड़कर चला जाऊंगा सुनकर सुहाना रोते हुए कहती है, आप ये बार बार क्यों कहते रहते हो छोड़कर चला जाऊंगा? एक दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, फिर आपको कैसा लगेगा? आपको पता भी है अगर आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? एक तो पहले ही मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं, अगर आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे ना तो मैं तभी आपके पास आ जाऊंगी। एक तो बार बार आप मुझे नंदिनी के सामने डांटते रहते हो, मैंने क्या गलत कहा था? आपको अंदाजा भी है नंदिनी आपसे झूठ बोल कर गई है, वह कोई अपने पापा से मिलने नहीं गई है। अगर वह अपने पापा से मिलने जाती तो वह अपने पापा को यहाँ मिलने के लिए बुला सकती थी। आप खुद सोचिए, अगर उन्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है तो वह फिर क्यों चली गई? उसे यहाँ आराम करना चाहिए था ना, जबकि मैं भी आपके साथ हूँ। ऐसे में तो जब भी मैं आपके साथ रहती हूँ तो नंदिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज उसने कुछ भी नहीं कहा। एक तो मैं आपकी मदद करती हूँ और दूसरा आप मुझे ही डांटते रहते हो। जाओ, मैं आपसे अब कभी बात नहीं करूँगी, आप भी मुझसे बात मत करना। मैं जा रही हूँ अनिकेत भाई के पास, वह बहुत अच्छे हैं, वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, जो मैं कहती हूँ वह करते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। पूर्ण विराम।
सुहाना की शिकायत सुनकर युवराज के होठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन यह मुस्कुराहट सुकून वाली मुस्कुराहट थी, ना कि शिकायत सुनकर। युवराज को काफी अच्छा लग रहा था, जैसे सुहाना एक बेबी बनकर कंप्लेन पर कंप्लेन किए जा रही है। सुहाना की शिकायत सुनने के बाद युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, मैं नंदिनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वह मुझसे झूठ बोलकर नहीं जा सकती है। तुम्हें पता नहीं है, नंदिनी अपने पापा से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उनके एक बार बुलाने पर वह उनसे मिलने के लिए चली जाती है। और रही बात अनिकेत के पास जाने की, अनिकेत तुमसे प्यार करता है। क्या तुम्हें पता भी है प्यार किसे कहते हैं? अभी कमरे में तो तुम मुझसे पूछ रही थी यह प्यार करना किसे कहते हैं, और अब तुम कह रही हो तुम अनिकेत से प्यार करती हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुंह बनाकर कहती है, आप भी तो बार बार कहते रहते हो आपको नंदिनी से प्यार है, नंदिनी आपकी केयर करती है, जैसे अनिकेत भाई मेरी केयर करते हैं। नंदिनी आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है, जैसे अनिकेत भाई मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना, अनिकेत भाई भी मुझसे प्यार करते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज ने गहरी सांस ली। वो इस समय सुहाना को समझाना नहीं चाहता था। ये सोचकर उसने खाने को देखा। फिर वो सुहाना से कहता है, देखो ये बात है तो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, इसलिए फिलहाल के लिए तुम खाना खाओ। मुझे इम्पोर्टेंट काम करना है, इसलिए जल्दी से खाना खा लो। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद युवराज हाथों में रखी बाइट सुहाना के पास लेकर आया। इस बार सुहाना ने चुपचाप उसके हाथों में रखे खाने को खाने लगी। धीरे धीरे युवराज भी उसे खिलाते रहा था, तो वही सुहाना मुस्कुराते हुए उसके हाथों से खाना खाए जा रही थी। वही किचन के दरवाजे के पास खड़े राजा और राजू दोनों मुस्कुराते हुए युवराज और सुहाना को ही देखे जा रहे थे। उन दोनों को इतने प्यार से खाते देखकर राजा राजू से कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है हमारे बॉस इतने बदल गए हैं। जब भी हमारे बॉस यहाँ आते थे वह कभी भी ठीक से खाना नहीं खाते थे, हमेशा अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन आज देखो कैसे वह अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, वह भी इतने प्यार से। सच में सुहाना मैडम बहुत अच्छी है। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा का बात सुनकर राजू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, बस मुझे एक बात की चिंता लगी रहता है। अब नंदिनी भी इसी घर में है, ना जाने वह कब तक यहाँ रहेगी। जब तक वो यहाँ रहेगी ना तब तक शायद हमारे सर और मैडम एक साथ नहीं रह पाएंगे। हमें कैसे भी करके सुहाना मैडम को कहना पड़ेगा नंदिनी को यहाँ से निकालने को। हम तो यहाँ से किसी को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम सुहाना मैडम को कहेंगे तो वह जरूर हमारी बात को सुनेगी। हम नहीं चाहते नंदिनी यहाँ रहे। जब जब वो यहाँ रहती है हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजू की बात सुनकर राजा गहरी सांस लेकर कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी मैडम के पास सर है तो हम मैडम से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जब मैडम अकेले मिलेगी तभी हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम उन दोनों को अकेले छोड़ देते अपने काम में लग जाते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर राजू राजा को लेकर किचन के अंदर चला गया। वहीं युवराज सुहाना को अच्छे से खाना खिलाने के बाद अपने हाथों को साफ कर लेने के बाद उसे देखते हुए कहता है, चलो तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में काम करके आता हूँ। जब मैं कमरे में आऊँगा तो तुम मुझे सोई हुई मिलनी चाहिए। अगर तुम जगी हुई मिली ना तो मैं तुरंत तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद युवराज अपनी जगह से उठकर सीधे स्टडी रूम में चला गया। नंदिनी राहुल से मिलने के लिए होटल में आई हुई थी। राहुल नंदिनी के ठीक सामने बैठा हुआ था और अपने हाथों में रखे फोटो को ही देखे जा रहा था। नंदिनी ने जब देखा राहुल काफी समय से सुहाना की फोटो को देखे जा रहा है, तो वह गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहती है, अगर देखना हो गया है तो कुछ बोलने की कोशिश करोगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की गुस्से भरी आवाज सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यार, इतनी खूबसूरत लड़की को देखने तो दो। अभी सामने होती ना तो मैं तुम्हें भाव तक नहीं देता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे बहुत बड़ी मुर्गी दे रही हो, इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर रहा हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। राहुल की बात सुनकर नंदिनी गुस्से में कहती है, मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूँ, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या तुम इस लड़की को अपनी तरफ करने की कोशिश करोगे या फिर मैं किसी और को ये करने को कहूँ? क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इस लड़की को युवराज की जिंदगी से हटाना है। पूर्णविराम पूर्णविराम।
नंदिनी की बात सुनकर राहुल शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, सोचना भी मत, ये लड़की अब मेरी होगी। क्योंकि राहुल की नज़रों में जो लड़की आती है वह उसकी ही होकर रह जाती है। बस एक बार इस लड़की को मेरे पास ले आना, उसके बाद इस लड़की को मैं युवराज के पास क्या किसी और के पास भी नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो मैं बड़े आराम से इस लड़की को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। अब जब तुमने फैसला कर लिया है कि यह लड़की तुम्हें ही चाहिए, तो मैं कल ये लड़की तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अभी फिलहाल के लिए अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने युवराज से कहा है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी और ऐसे में मेरा समय यहीं पर खत्म हो रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर नंदिनी वहां से जाने लगी, लेकिन तभी राहुल नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, अरे जानेमन, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। अगर तुम्हें अपना काम करवाना है तो तुम्हें खुद को सौंपना होगा, और वैसे भी हम दोनों को एक हुए काफी समय हो चुका है। आज मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। राहुल की बात सुनकर नंदिनी शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, आज नहीं कभी और, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ दूसरी मुलाकात में हम दोनों एक साथ बिस्तर पर होंगे। लेकिन अभी मुझे यहाँ से निकलना है। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी का इतना ही कहना था कि तभी राहुल उसके कमर को कसकर पकड़कर कहता है, नहीं, तुम्हारा मूड नहीं है तो क्या हुआ, मेरा मूड तो है, इसीलिए आज तुम मेरे साथ बिस्तर पर होगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद राहुल ने बिना नंदिनी की बात सुने उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे बेड पर जाकर पटक दिया। फिर वो तुरंत उसके ऊपर आकर उसे जबरदस्ती किस करने लगा। राहुल के किस करने की हरकत की वजह से नंदिनी ने पहले तो उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने राहुल के वाइल्ड रोमांस को देखा तो वह उसे रोकने के बजाय खुद उसका साथ देने लगी। वहीं दूसरी तरफ युवराज का फार्म हाउस। युवराज स्टडी रूम में अपना काम खत्म करने के बाद वापस अपने कमरे में आया। जैसे ही वह कमरे में आया, उसकी नज़र सुहाना पर गई, जो तकिए को कसकर गले लगाकर सो रही थी। सुहाना को ऐसे बच्चों की तरह सोते देख युवराज चुपचाप बेड पर आया। फिर वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, इतनी भोली भाली लड़की को भला कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? ना जाने इसकी माँ ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे। अगर इस लड़की की शादी मुझसे नहीं होती तो क्या ये लड़की अतुल सिंघानिया के कैद में होती? ना जाने उस दरिंदे ने सुहाना के साथ तब तक क्या कर दिया होता। वो तो शुक्र है सुहाना सही समय रहते मेरे पास आ गई। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज सुहाना के सर पर अपना हाथ रखकर सहलाने लगा। तभी सुहाना ने कसमसाते हुए करवट ली। सुहाना को करवट लेते देख युवराज ने तुरंत अपना हाथ उसके सर से हटाया, फिर चुपचाप उसके बगल में आकर लेटकर सो गया। अगले दिन युवराज की नींद खुली तो उसने देखा सुहाना उसके बगल में नहीं है। ये देखते ही उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर गई। बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। ये देखकर युवराज समझ गया कि सुहाना कमरे से बाहर निकल चुकी है। सुहाना को कमरे में ना देखकर युवराज बेड से उठकर चुपचाप वॉशरूम गया। फिर थोड़ी देर में तैयार होने के बाद नीचे हॉल में आया। नीचे हॉल में आते ही युवराज की नज़र सुहाना पर गई, जो राजू के साथ किचन में हंसते हुए बातें कर रही थी। सुहाना को राजू के साथ इतना घुला मिला देखकर युवराज चुपचाप सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप को लेकर काम करने लगा। इधर किचन के अंदर राजा, राजू और सुहाना तीनों ही नाश्ता बनाने में मग्न थे। नाश्ता जब पूरी तरह से बन गया तब राजू सुहाना से कहता है, मैडम, नाश्ता बन चुका है और यह सारा नाश्ता युवराज सर का मनपसंद नाश्ता है। आप चाहे तो ये सब लेकर उनके पास जा सकती हैं। पाइप पाइप। राजू की बात सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, क्या आप सच कह रहे हो? यानी कि अभी नाश्ता युवराज जी खा सकते हैं? ठीक है, आप यह मुझे दे दो, मैं उनको देकर आती हूँ। मुझे लग रहा है वह अभी तक सो रहे होंगे, इसलिए मैं उनको कमरे में देकर आती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना राजू के हाथ से नाश्ता का प्लेट लेकर किचन से बाहर निकल गई। किचन से बाहर निकलने के बाद सुहाना कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी युवराज, जो उसे देखे जा रहा था, वह गुस्से में कहता है, मैं यहाँ हूँ तो तुम कमरे में कहाँ जा रही हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की आवाज़ सुनते ही एक पल के लिए सुहाना डर गई, क्योंकि युवराज इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में आवाज़ दे रहा था। ऐसे में सुहाना के हाथों में रखा नाश्ता भी उसके हाथों से छूटने वाला था। लेकिन वह खुद को संभाल कर जल्दी से पीछे मुड़ी और फिर युवराज को देखने लगी।
युवराज को सोफे पर बैठे देख सुहाना खुश होकर कहती है, अरे आप तैयार हो चुके हो, मुझे लगा आप अभी भी सो रहे होगे। आपको पता है जब मैं सुबह उठी ना, तो मैंने देखा आप मुझे किस कर रहे थे। मुझे ना बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी आपको किस किया और फिर आपको गुड मॉर्निंग विश करने के बाद मैं तैयार होकर राजू भैया और राजा भैया के साथ आकर आपके लिए नाश्ता बनाने लगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, मैं तुम्हें किस कर रहा था? क्या बकवास बात है, ऐसा कभी सपने में भी नहीं हो सकता है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें पता भी है किस करना किसे कहते हैं? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए नाश्ते की प्लेट उसके पास लेकर आई। फिर नाश्ते की प्लेट को टेबल पर रखने के बाद वो उसके बगल में बैठते हुए कहती है, अरे आप समझे नहीं, आपको पता है मैं अनिकेत भाई के साथ मूवी देख रही थी। तब उस मूवी में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब मैंने अनिकेत भाई से पूछा कि यह लोग क्या कर रहे हैं, तो अनिकेत भाई ने कहा ये दोनों किस कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वह दोनों पति पत्नी है और पति पत्नी अगर यह करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जब आपने मुझे किस किया, क्योंकि आप तो मेरे पति हो ना। शायद आपको याद नहीं होगा आपने मुझे कैसे किस किया, मैं आपको बताती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। फिर वो अपने दोनों हाथों से युवराज के दोनों गालों को पकड़ के उसको अपनी तरफ घूमकर फिर धीरे से अपने होठों को उसके होंठ पर रखकर उसे किस करने लगी। वहीं युवराज सुहाना की इस हरकत को देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका नालायक भाई सुहाना को ये सब सिखा रहा है, जिस सुहाना को ये तक नहीं पता है कि प्यार करना किसे कहते हैं। वह सुहाना आज किस कर रही थी। इससे पहले कि युवराज सुहाना को खुद से दूर करता कि तभी नंदिनी ने गुस्से में सुहाना को युवराज से दूर करके उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी थी। किचन में काम कर रहे हैं राजा और राजू भी तुरंत किचन से बाहर निकलकर वहां का नज़ारा देखने लगे। वहीं युवराज थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ चुका था, लेकिन जैसे ही उसने नंदिनी की हरकत देखी तो वह भी हैरान रह गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नंदिनी अचानक से आकर सुहाना पर हाथ उठा देगी। नंदिनी की आंखें बता रही थी कि वह इस समय कितने गुस्से में है। वही सुहाना अपने गालों पर हाथ रखकर अपनी आंखों में आंसू लिए नंदिनी को ही देखे जा रही थी। कुछ पल के लिए वहां का माहौल शांत हो चुका था। तभी नंदिनी गुस्से में चिल्लाते हुए सुहाना से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे युवराज को किस करने की? पाइप पाइप। नंदिनी की बात सुनकर सुहाना रोते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर की मालकिन के ऊपर हाथ उठाने की? आप होते कौन हो मुझे मारने वाली? आप होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। आपकी हिम्मत कैसे हुई युवराज जी की पत्नी यानी कि सुहाना गोयल पर हाथ उठाने की? पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते कहते सुहाना की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। उसका चेहरा भी गुस्से से फूला जा रहा था। युवराज जो सोफे पर बैठकर यह सब देख रहा था, वह तुरंत सुहाना के पास आया, लेकिन इससे पहले कि वह सुहाना के पास जाता कि तभी नंदिनी युवराज का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहती है, युवराज इतना कुछ हो जाने के बाद तुम अब भी उस लड़की के पास जा रहे हो। एक तो ये लड़की बिना बताए तुम्हें किस कर रही थी और तुम भी चुपचाप इसे किस करने दे रहे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं इस लड़की की जान ले लूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें किस करने की? पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर नंदिनी सुहाना को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी युवराज नंदिनी को अपनी तरफ करके कहता है, बस करो नंदिनी, वह मुझे किस नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे बता रही थी। मैं उसे समझा रहा था और वैसे भी वह मेरी पत्नी है, तो वो मुझे किस कर सकती है? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनते ही सुहाना तुरंत युवराज का हाथ पकड़ के अपनी तरफ करके कहती है, सुना तुमने, मेरे पति ने भी कहा है कि मैं उसे किस कर सकती हूँ, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है हम दोनों के बीच आने का। आज के बाद अगर तुम हम दोनों के बीच आने की कोशिश करोगी ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं बहुत शांत रहती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ भी करना नहीं आता है। यह मेरे पति हैं, अगर तुम मेरे पति के पास आने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। मेरे पति को मैं किस करूंगी, चाहे अकेले करूं या सबके सामने करो। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम देखो, क्योंकि तुम देखने लायक हो।
पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना युवराज को वापस से किस करने लगी। युवराज सुहाना की हरकत को देखकर हैरान हुए जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वह करे तो करे क्या। एक तरफ से नंदिनी जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ सुहाना जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। सुहाना युवराज को किस किए जा रही थी। तभी नंदिनी वापस से युवराज का हाथ पकड़कर उसको सुहाना से दूर करके चिल्लाते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, आज के बाद अगर तुम मेरे युवराज के नज़र के सामने भी दिखी ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। याद रखना, या फिर मैं तुम्हें वहां पर छोड़कर आऊंगी जहां पर तुम्हें मौत से भी बदतर मौत मिलेगी। पूर्ण विराम। ये कहकर नंदिनी युवराज का हाथ पकड़कर गुस्से में वहां से कमरे में चली गई। सुहाना ने जब देखा नंदिनी युवराज को लेकर चली गई है तो वह गुस्से में नाश्ते को जमीन पर फेंककर तुरंत वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। किचन के दरवाजे के पास खड़े राजा राजू जब उन दोनों ने सामने का नजारा देखा तो उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। सभी को वहां से जाते देख राजा राजू से कहता है, युवराज सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी पत्नी के सामने नंदिनी के साथ उसके कमरे में चले गए। ना जाने मैडम को कितना बुरा लग रहा होगा। पूर्ण विराम। राजा की बात सुनकर राजू गहरी सांस लेकर कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। बस सामने का हो रहा तमाशा ही देख सकते हैं। अगर हम आगे आकर कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो नंदिनी मैडम हमें नौकरी से निकाल देगी। इससे बेहतर यही है हम इन सब में चुप रहे तो ही अच्छा होगा। पूर्ण विराम। राजू की बात सुनकर राजा गहरी सांस लेकर कहता है, तुम सही कह रहे हो। चलो अब हम नीचे गिरे हुए नाश्ते को साफ कर देते हैं। इससे पहले कि युवराज सर यहाँ आए, हम जल्दी से सफाई कर लेते हैं। पाइप। ये कहकर राजा राजू को लेकर टेबल के पास आकर सफाई करने लगा। इधर नंदिनी युवराज को अपने कमरे में लेकर आई तो युवराज नंदिनी का हाथ गुस्से में झटका कर कहता है, यह क्या पागलपन है नंदिनी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे तुम पागल होती जा रही हो। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी गुस्से में कहती है, हाँ मैं हो रही हूँ पागल, क्या करूँ। ये सब सिर्फ सुहाना की वजह से हो रहा है। वह जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। मुझे डर है कहीं वह सुहाना तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ सुहाना से दूर रहा करो। लेकिन आज तो तुम्हारा सुहाना ने हद पार कर दी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें किस करने की। आज तक तुमने मुझे किस नहीं किया तो वह तुम्हें किस कैसे कर सकती है। पूर्ण विराम। नंदिनी की बातें सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, देखो नंदिनी, तुम समझदार लड़की हो। तुम्हें पता है हम शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी मैं खुद ये सब शादी से पहले करना नहीं चाहता था। और रही बात सुहाना की, तो सुहाना मुझे किस नहीं कर रही थी, बल्कि वह मुझे समझा रही थी। मैं उसे समझ रहा था, वह मुझे बता रही थी, तो मैं उसे बता रहा था। वह नासमझ है। अगर बाई चांस कभी भी वह बाहर जाएगी और कोई इंसान उसके साथ गलत करने की कोशिश करेगा तो वह रिएक्ट कैसे करेगी, इसे बारे में मैं उसे बताना चाहता था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था सुहाना मुझे किस कर लेगी, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे समझा दूंगा कि किस उसी को करना चाहिए जिससे इंसान प्यार करता है। इसीलिए तुम शांत हो जाओ। डॉक्टर ने तुम्हें शांत रहने को कहा है। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी अपने गुस्से को शांत करके उसके सीने पर अपना सर रखकर भरे गले से कहती है, मैं बहुत डर गई थी युवराज। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे दूर जा रहे हो। प्लीज कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हें अंदाजा नहीं है, जब भी मैं तुम्हें सुहाना के साथ देखती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे दिल को तोड़ रहा है। पूर्ण विराम। ये कहते कहते नंदिनी के चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वही जब युवराज ने देखा नंदिनी उसे गले लगाए हुए हैं तो वह भी उसे गले लगाकर प्यार से कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ सुहाना, हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगी। तुम मुझसे प्यार करती हो, ये बात तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज ने नंदिनी को खुद से दूर किया। फिर वो उसके आंसुओं को साफ करके कहता है, ये आंसू तुम्हारे लिए भले ही मामूली हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। बार बार आंखों में आए हुए आंसू को बहाना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है आराम करने को। तुम कल रात तक घर नहीं आई थी तो मैं परेशान हो गया था।
लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है तुम्हारे पापा ने कहा होगा घर पर रहने को, इसीलिए मैंने तुमसे कॉल करके पूछा भी नहीं। लेकिन मैं ये देखकर खुश हूँ कि तुम सुबह सवेरे आ गई। अब जब आ ही गई हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना है तो चल सकती हो, वरना तुम यहाँ आराम भी कर सकती हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हारे साथ क्या सुहाना भी जा रही है ऑफिस? पाइप पाइप। नंदिनी की बात सुनकर युवराज कहता है, वह भी मेरे साथ ऑफिस जाएगी। तुम्हें तो पता ही है अब वह भी हमारे ही ऑफिस में काम करती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है अगर वह भी जा रही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जब मैं तुम्हें उसके साथ अकेले नहीं छोड़ूंगी। पाइप पाइप। ये कहने के बाद नंदिनी ने वापस से युवराज को गले लगा लिया। इधर सुहाना ने कमरे में आने के बाद तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगाया। जैसे ही उसका फोन किसी ने उठाया तभी वह मुंह बनाकर कहती है, दादी आपने जैसा कहा था करने को मैं वैसा ही करती जा रही थी, लेकिन वह नंदिनी की बच्ची मुझे आकर थप्पड़ मार कर चली गई। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की शिकायतें सुनकर कौशल्या गोयल हैरान होकर कहती है, क्या कहा तुमने? नंदिनी ने थप्पड़ मारा, उसकी मौत हो गई। जो तुम्हें थप्पड़ मारेगा, मैं होती ना तो 2 थप्पड़ उसके गालों पर देती। तुमने क्या कुछ नहीं किया। पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बातें सुनकर सुहाना रोते हुए कहती है, दादी आपने कहा था ना सुबह उठकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाने को। मैं नाश्ता भी बना रही थी। नाश्ता बनाकर मैं युवराज जी को देने गई तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे किस किया था, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कैसे किस कर सकता हूँ, तो मैंने उन्हें करके दिखाया कि आप मुझे ऐसे किस कर रहे थे। उसी बीच में नंदिनी वहां आई और उसने मुझे उनसे दूर कर दिया। दूर करने के बाद उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। अब आप ही बताओ, आपने ही कहा था ना सुबह उठते ही अपने पति को किस करना। क्या मैंने कुछ गलत किया था? अगर पति को किस करने पर थप्पड़ लगता है तो मुझे किस नहीं करना है? आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? आपको पता है उसने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा, मेरा एक गाल लाल हो गया है। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर कौशल्या गोयल गहरी सांस लेकर कहती है, देखो सुहाना, युवराज तुम्हारा पति है और नंदिनी उसकी दोस्त। मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे अलावा युवराज को किसी और लड़की ने छुआ या फिर कोई भी लड़की उसके करीब जाने की कोशिश करेगी तो तुम उसे तुरंत युवराज से दूर कर देना, चाहे वह नंदिनी हो या फिर कोई और। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, युवराज तुम्हारा है, वह तुम्हारा पति है। तुम जितना चाहो उसे किस कर सकती हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना हैरान होकर कहती है, पर दादी मैं ऐसा करूंगी तो उनके पास खड़ी लड़की मुझे थप्पड़ मारेगी, फिर मैं क्या करूंगी? क्या मैं भी उसको थप्पड़ मारूं? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर कौशल्या गोयल मुस्कुराते हुए कहती है, जब भी कोई लड़की या फिर लड़का तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम भी उल्टा उसे थप्पड़ मारना, और फिर उन्हें कहना मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तुम्हें पता है, तुम अपने पति को यानी कि युवराज को जितना किस करोगी ना, युवराज उतना तुम्हारे पास रहेगा, कभी भी वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा युवराज हमेशा तुम्हारे साथ रहे तो जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करना। पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बातें सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, क्या सच में दादी? अगर मैं उनको रोज किस करूंगी तो वह मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, वह क्या हमेशा मेरे पास रहेंगे? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर कौशल्या गोयल मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा करोगी तो, वरना हो सकता है नंदिनी तुम्हें युवराज से दूर कर देगी, क्योंकि नंदिनी तो चाहती है तुम दोनों अलग हो जाओ। सोचो जब तुम दोनों अलग हो जाओगी तो नंदिनी क्या करेगी? पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बातें सुनकर सुहाना कंफ्यूज होकर कहती है, नंदिनी क्या करेगी? दादी वह तो हम दोनों को अभी भी दूर करती हैं, लेकिन युवराज जी ना मेरे पास रहते हैं तो नंदिनी उनको मुझसे दूर कर देती हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर कौशल्या गोयल मुंह बनाकर कहती है, युवराज सिर्फ तुम्हारे सामने तुम्हारी तरफ रहता है, जब वह नंदिनी के पास रहता है तब तुम्हारे बारे में बुरा बोलता होगा। वह नंदिनी से कहता होगा बहुत जल्द वह तुम्हें छोड़ देगा। मैं अपने पोते को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ।
सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, मैंने जो कहा था सुबह में करने को, क्या तुमने वह किया? जैसा कि तुम मुझे बता रही हो, नाश्ता करते समय नंदिनी ने आकर तुम पर हाथ उठाया। उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ नंदिनी युवराज को अपने साथ लेकर चली गई होगी। यानी कि तुम्हारा प्लान वहां फ्लॉप हो गया। पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बातें सुनकर सुहाना उदास मन से कहती है, सॉरी दादी, मैं पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ, अभी मैं युवराज जी के साथ ऑफिस जा रही हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर कौशल्या गोयल चैन की सांस लेकर कहती हैं, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम युवराज के साथ ऑफिस जाओ। हो सकता है नंदिनी भी जुगाड़ लगाकर ऑफिस जाएगी, तो वह तुम्हें युवराज के करीब जाने नहीं देगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बाकी का काम अनिकेत कर देगा। तुम्हें जितना समय मिलेगा युवराज के पास रहने का, तुम उतने ही देर में युवराज के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करना। तुम युवराज के जितना करीब जाओगी, युवराज उतना तुम्हारे करीब आएगा। पाइप पाइप। कौशल्या गोयल की बातें सुनकर सुहाना खुश होकर कहती हैं, ठीक है दादी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें अपना बनाने की। आप फिक्र मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना ने इतना ही कहा था कि तभी दरवाजे के पास से युवराज सुहाना को देखते हुए कहता है, क्या किसी को नहीं बताना है? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की आवाज सुनते ही फोन की दूसरी तरफ से कौशल्या गोयल हैरान होकर कहती है, सुहाना, अभी मैंने जो भी तुम्हें कहा है वह बात युवराज को गलती से भी मत बताना, और यह भी मत बताना मैंने तुम्हें क्या बताया था। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद कौशल्या गोयल ने तुरंत फोन कट कर दिया। वही सुहाना दादी की बातें सुनने के बाद युवराज को देखने लगी। युवराज आंखें छोटी करके सुहाना को ही देखे रहा था। सुहाना के हाथों में फोन देखकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे फोन में मेरे, अनिकेत और दादी के अलावा किसी का भी नंबर नहीं है, तो फिर तुम किससे बात कर रही हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे फोन में आपके, अनिकेत भाई और दादी के अलावा किसी का भी नंबर नहीं है, तो जायज सी बात है मैं आप तीनों में से ही किसी से बात करूंगी। अब आप तो घर में हो, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अनिकेत भाई अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं इस समय अपनी दादी से बात कर रही थी। नंदिनी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं उनसे कंप्लेंट कर रही थी। आपको अंदाजा भी है नंदिनी ने थप्पड़ मारा मुझे, तो मेरा गाल कैसे लाल हो गया है, और आप अपनी पत्नी की रक्षा करने की जगह नंदिनी के साथ उसके कमरे में चले गए। हम। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज की नज़र सुहाना के गालों पर गई। ये सच था कि नंदिनी ने इतनी जोर से सुहाना को थप्पड़ मारा था कि उसका गाल लाल हो गया था। ये देखते ही युवराज सुहाना के पास आकर कहता है, नंदिनी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वह मुझे किसी और के साथ देखकर गुस्सा होने लगती है, और उस समय तुम मुझे किस कर रही थी, इसलिए उसने गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया। लेकिन मैंने उसे समझा दिया है, वो अगली बार से ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी मुंह बनाकर कहती है, हाँ, अच्छा हुआ आपने उसे समझा दिया, क्योंकि अगली बार से अगर वह ऐसा काम करेगी तो मैं भी उसे उल्टा थप्पड़ मारूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज ने अपनी आंखें छोटी कर ली। इससे पहले कि वह सुहाना से कुछ कह पाता कि फिर सुहाना उसका हाथ पकड़कर कहती है, अब ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए, आपको ऑफिस भी जाना है ना? वैसे भी आप जब से फार्म हाउस आए हुए हैं तब से आप ऑफिस नहीं गए हो। चलो हम ऑफिस चलते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना युवराज को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद अनिकेत युवराज के केबिन में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी युवराज के केबिन का दरवाजा खुला। अनिकेत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़र सुहाना पर गई, जो मुस्कुराते हुए युवराज के साथ केबिन के अंदर आ रही थी। सुहाना को देखकर अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह भाभी, आप भी आई हुई है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत को देखते ही सुहाना का चेहरा खिल उठा। वह भागकर अनिकेत के पास आकर उसको कसकर गले लगाकर कहती है, हाँ भाई, मैं अभी आई हूँ, लेकिन आप यहाँ कब आए? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना को कसकर गले लगाए देख अनिकेत के हाथ हवा में ही रुक गए। पहले तो एक पल के लिए वह डर ही गया था,
लेकिन जब उसने सुहाना के मुंह से प्यार भरी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत सुहाना को गले लगा कर कहता है, अरे भाभी, मैं तो सुबह ही यहाँ आ गया था, क्योंकि भाई का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि आज जल्दी ऑफिस आ जाना, इसलिए मैं ऑफिस में आकर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन देखो भाई इतना लेट आए हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना उससे दूर होकर कहती है, ऐसा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि युवराज जी को मेरी वजह से लेट हुआ है। मैं उनको किस कर रही थी, तो इसीलिए वो जल्दी ऑफिस नहीं आ पाए। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर अनिकेत हैरान भरी नज़रों से युवराज को देख रहा था। वहीं युवराज सुहाना की बातें सुनकर दंग रह गया था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुहाना ऐसे ही अनिकेत को कुछ भी बता देगी। जब उसे एहसास हुआ सुहाना चुप होने का नाम नहीं ले रही है, तो वह गुस्से में सुहाना के पास आकर कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार बकवास बातें नहीं करने को कहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुंह बनाकर कहती है, बकवास बातें? ये बकवास बातें थोड़ी है। मैं भाई को बता रही हूँ कि पति पत्नी में क्या होता है। वैसे भी जब भी मैं भाई के साथ फिल्म देखती हूँ तो भाई ने भी मुझे समझाया था कि टीवी के अंदर पति पत्नी क्या करते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, यह बातें सबको बताने के लिए नहीं होती है, और तुम्हें बताना भी था तो तुम मुझे बता देती है या फिर किसी और को बता देती। इस नालायक अनिकेत को बताना जरूरी था क्या? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत मुंह बनाकर कहता है, क्या भाई, अगर भाभी मुझे बता भी रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं बाद में इस बात को लेकर आपका मजाक उड़ाऊंगा? अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि मैं ऐसा ही करूंगा। अब आप देखते जाओ, मैं भाभी को नंदिनी के खिलाफ करूंगा, फिर भाभी उस नंदिनी को आपकी जिंदगी से रफा दफा कर देगी, क्योंकि मैं जान गया हूं कि अब भाभी को आपसे प्यार हो गया है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, देखो अनिकेत, सुहाना को कुछ भी समझाना, लेकिन अच्छे से समझाना। ऐसी बकवास बातें उसे मत समझाना, क्योंकि हम जो उसे समझाते हैं वो उसे ही समझकर वही काम करती है। इसीलिए सोच समझकर ही कोई काम करना, वरना अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम अपना मुंह बंद रखना। तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने सुहाना को बड़ी मुश्किल से समझाया है। अगर तुम्हारे चक्कर में वो गलत बात सुनेगी तो वह गलत चीज़ देखेगी, फिर मुझ पर ही सब भारी पड़ता है। एक तरफ से नंदिनी 2 दिन से मुझे परेशान कर रही है, और एक तरफ से ये लड़की जो दिन रात मेरा दिमाग खाती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत हंसते हुए कहता है, कौन कहता है 2 लड़कियों को पास रखने को? मैं तो पहले से ही कहता हूँ सुहाना भाभी को पास में रखो, नंदिनी को घर से चले जाने को कह दो। वैसे भी नंदिनी को काम की लड़की तो है नहीं, जब देखो मुंह उठाकर आपके पास रहने आ जाती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज ने सुहाना को देखा, जो हंसते हुए उन दोनों को ही देख रही थी। सुहाना को देखकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, सुहाना मेरे कमरे में जाओ, वहां पर तुम्हारे लिए कुछ रखा होगा, जाओ उसे लेकर आओ। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत की नज़र सुहाना पर गई। वही सुहाना मुस्कुराते हुए युवराज की बात सुनकर उसके कमरे में चली गई। जब युवराज ने देखा सुहाना वहां से चली गई है तो वह अनिकेत को देखते हुए कहता है, देखो अनिकेत, मैं नंदिनी को अपने फार्म हाउस में लेकर नहीं आने वाला था। मैं तो सुहाना को इसलिए बाहर लेकर गया था कि सुहाना चैन से रह सके, उसका जो सपना है वो उसको पूरा कर सके। ये बात तो तुम भी जानते हो कि घर में माँ और चाची के होते हुए सुहाना ठीक से उस घर में नहीं रह सकती थी। उसे माँ और चाची का ताना जो मिलता था, कोई भी उसे ठीक से खाना नहीं देता था। ऐसे में अगर मैं किसी काम की वजह से बाहर चला जाता तो फिर ये लोग सुहाना के साथ ज्यादती करते। यही सोचकर मैं सुहाना को वहां से लेकर चला गया था। उसी बीच में दादी ने नंदिनी को उस घर से निकाल दिया था, जिस बात का अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं सुहाना को लिए फार्म हाउस पहुंचा तो उसी दिन नंदिनी की मां का मुझे कॉल आया था। नंदिनी की मां ने कहा कि नंदिनी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म होती जा रही थी। मैं तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकला। मैं हॉस्पिटल गया तो मेरी मुलाकात डॉक्टर से ही हुई।
डॉक्टर ने कहा कि नंदिनी सदमे में है। अगर उसको खुश नहीं रखा जाएगा तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। जब मैंने नंदिनी की माँ को समझाया तो उन्होंने कहा नंदिनी सबसे ज्यादा मेरे साथ खुश रहती है। अगर मैं चाहूँ तो उसे ठीक कर सकता हूँ। नंदिनी की माँ की बात सुनने के बाद मैंने फैसला लिया कि जब तक नंदिनी ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं उसे अपने पास रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से नंदिनी को किसी चीज का सामना करना पड़े। मेरी वजह से वह खुदकुशी करने गई थी, यही सोचकर ही मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। अगर देखा जाए तो ना इसमें सुहाना की कोई गलती है, न ही नंदिनी की कोई गलती है। गलती हमारी किस्मत की है। मेरी शादी नंदिनी से होने जा रही थी, लेकिन हुई नहीं। अब जो मेरी शादी सुहाना से हो गई है, तो मैं नंदिनी को अपना नहीं बना सकता हूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया है, मैं सुहाना को अच्छे से पढ़ा लिखा कर समझा लूंगा। उसे इस काबिल बनाऊंगा कि वह खुद के लिए सब कुछ करना सीख ले। जब मुझे लगेगा कि वह सब कुछ सीख चुकी है, तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। तलाक देने के बाद मैं नंदिनी से शादी करूंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद युवराज गहरी सांस लेकर अनिकेत को देखने लगा। वही अनिकेत युवराज की बातें सुनकर हैरान था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि युवराज ने इतना बड़ा प्लान बना कर रखा है। अनिकेत युवराज को देख ही रहा था कि तभी सुहाना गुस्से में उन दोनों के पास आकर कहती है, मैं पूरा कमरा चेक करके आई हूँ, लेकिन मुझे कमरे में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर अनिकेत समझ गया कि युवराज ने सुहाना को कमरे में क्यों भेजा था। ये सोचकर अनिकेत सुहाना को देखकर कहता है, अरे भाभी, गलती मेरी है। मैं आपके लिए केक लेकर आया था जो मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी मैं स्टाफ से कहकर वह केक मंगवा देता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनते ही सुहाना खुश होकर कहती है, क्या आप सच कह रहे हो? आप मेरे लिए केक लेकर आए हो? अगर आप मेरे लिए केक लेकर आए थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको पता है ना मुझे केक कितना पसंद है। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर अनिकेत सोफे से उठते हुए कहता है, हाँ भाभी, मुझे पता है आपको केक बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। आपको तो आने में लेट हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा जब तक आप आ नहीं जाते हो तब तक मैं उसे फ्रिज में रखवा देता हूँ। अगर आप कहो तो मैं अभी मंगवा देता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप मुझे बता दो प्लीज कहाँ रखा है, मैं वहाँ जाकर खा लूंगी। वैसे भी यहाँ पर तो युवराज जी की मीटिंग होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर खाऊंगी तो इनको डिस्टर्ब होगा, इसलिए आप मुझे बता दो। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर अनिकेत ने युवराज को देखा तो युवराज सुहाना को देखकर कहता है, अनिकेत का केबिन जहाँ पर है उसके बगल में 2 लिफ्ट है। पहली लिफ्ट जो आएगी उस लिफ्ट को छोड़कर दूसरे लिफ्ट में चली जाना और फिर अंदर जाते ही 3 नंबर की बटन को दबाना। जब लिफ्ट 3 नंबर पर पहुंच जाएगी तो वहां पर तुम्हें एक बॉडीगार्ड मिलेगा। बॉडीगार्ड से कहना युवराज ने कहा है तुम्हें फ्रिज तक ले जाने को, फिर वो तुम्हें वहां लेकर जाएगा। लेकिन याद रखना, मैंने जैसे बताया है वैसे ही करना, किसी और की बात बिल्कुल भी मत सुनना। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत हैरान होकर कहता है, अरे भाई, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? भाभी से इतना करवाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं जाता हूं, मैं लेकर आता हूं। ऐसे में भाभी जाएगी, वो कहीं खो गई तो। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं अनिकेत, मैं चाहता हूँ ये काम सुहाना खुद करे। तुम्हें पता है ना, मैं सुहाना को सब कुछ सिखा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही हर काम इसके लिए नौकर से करवा लूंगा तो इसे आदत हो जाएगी बैठे बैठे खुद का काम करवाने की, खुद से कुछ भी नहीं करेगी। इसीलिए सुहाना खुद का काम खुद करेगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज सुहाना से कहता है, जाओ सुहाना, जैसे मैंने समझाया है वैसे ही करना। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा तो मैंने तुम्हें फोन दिया है, उस फोन से मुझे कॉल करना। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं जाती हूँ, तब तक आप अपनी मीटिंग कर लो। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद सुहाना केबिन से बाहर चली गई। जब युवराज ने देखा सुहाना वहां से चली गई है तो वह अनिकेत को देखकर वह कहता है, मुझे मैसेज आया था जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली थी वह क्लाइंट पहले ही आ चुके हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत उसे देखते हुए कहता है, हाँ भाई, वह क्लाइंट 1 घंटे पहले ही आ चुके थे।
मैंने उन्हें मीटिंग रूम में बैठने को कहा है। अगर आप कहो तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं कि आप आ गए हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ ठीक है, तुम उन्हें इन्फॉर्म कर दो, मैं थोड़ी देर में मीटिंग में आता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज अपनी जगह कुर्सी पर जाकर बैठ गया। युवराज की बात सुनते ही अनिकेत तुरंत वहां से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में युवराज मीटिंग में आ चुका था। मीटिंग रूम में सभी को बैठे देख युवराज भी चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जब अनिकेत ने देखा सब लोग मौजूद हैं, तो वह प्रोजेक्टर को ओपन करके युवराज को देखते हुए कहता है, इस सिलसिले में मीटिंग होने वाली थी, उसे लेकर प्रोजेक्ट पर एक वीडियो बनाया गया है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज ने हाँ में सर हिलाया, जिसे देखकर अनिकेत ने प्रोजेक्टर पर वीडियो ऑन किया। वीडियो चल रहा था और वहां बैठे सभी लोग इस वीडियो को देखे जा रहे थे। लेकिन युवराज का ध्यान बार बार अपनी घड़ी पर था। उसे सुहाना की फिक्र हो रही थी। ना जाने क्यों उसे सुहाना को अकेले भेजने पर थोड़ा डर लग रहा था। जब अनिकेत ने देखा युवराज प्रोजेक्टर की तरफ नहीं देख रहा है, तो उसने खांसने का नाटक किया, जिसकी आवाज सुनते ही युवराज अपने ख्यालों से बाहर निकलकर वापस से प्रोजेक्टर को देखने लगा। थोड़ी ही देर में प्रोजेक्टर पर चल रहा वीडियो बंद हुआ। वीडियो को बंद होते देख युवराज अपने सामने बैठे सारे क्लाइंट से कहता है, यही है हमारा न्यू डिज़ाइन, जिस पर मैं आप लोगों से बात करने वाला था। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर उन क्लाइंट में से एक क्लाइंट मुस्कुराते वह कहता है, ताज्जुब की बात है, इस पर आपका दूसरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है। मैं हैरान हूँ, आपका इस बार कोई भी प्रोजेक्ट को फेल नहीं हो रहा है। ना जाने क्यों आपके बनाए हुए सारे प्रोजेक्ट को खरीदने का मन कर रहा है। सच में इस बार का काम बहुत अच्छा किया गया है। मुझे यह वीडियो देखकर ही पता चल गया कि यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा। इसकी रकम भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। क्लाइंट की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, आपकी बात नहीं करे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपके अलावा और कौन है जो मेरे इस प्रोजेक्ट को पसंद करते हैं। वैसे तो यहाँ कुछ लोग हैं जिनको इस प्रोजेक्ट से बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर दूसरा क्लाइंट मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सर, आप क्या बात कर रहे हैं? भला हम आपके प्रोजेक्ट को कैसे बुरा बोल सकते हैं? आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट वाकई में बहुत अच्छा बना है। अगर आपको कोई इतराज ना हो तो क्या मैं आपका ये प्रोजेक्ट खरीद सकता हूँ? पूर्णविराम पूर्णविराम। उस क्लाइंट की बात सुनकर पहला क्लाइंट उसे देखते हुए कहता है, नहीं, पहले मैंने कहा है तो मैं खरीदूंगा। अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम कभी और कोई दूसरी प्रोजेक्ट खरीद लेना। पूर्णविराम पूर्णविराम। पहले क्लाइंट की बात सुनकर दूसरा क्लाइंट मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर सिन्हा, मुझे मिस्टर गोयल का बनाया हुआ प्रोजेक्ट वाकई में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उन्हें 3 गुना पैसे देकर खरीदना चाहता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। दूसरे क्लाइंट की बात सुनकर पहला क्लाइंट गुस्से में आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता कि तभी युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, मेरे मीटिंग रूम में आप लोगों को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़िए है। वैसे भी इस प्रोजेक्ट की रकम में 900 करोड़ रखना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझे इसकी बहुत ज़्यादा रकम देने वाले हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर पहला क्लाइंट मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर गोयल, आप तो हमारे दिल की बात मुंह पर बोल रहे हैं। आपने सही सोचा है। आप अगर इस प्रोजेक्ट को 900 करोड़ में बेचना चाहते हैं तो हम इसका आपको दोगुना देंगे। तो सोचिए, आपको 900 करोड़ की जगह 1800 करोड़ हो जाएगा। तो क्या अब ये डील कंफर्म है? पूर्णविराम पूर्णविराम। पहले क्लाइंट की बात सुनकर युवराज अपनी जगह से उठते हुए कहता है, आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद है तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद आप मेरे प्रोजेक्ट को वापस मुझे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज अनिकेत को देखते हुए कहता है, मिस्टर सिन्हा से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लेना। मैं फिलहाल के लिए अपने केबिन में जा रहा हूँ। जब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाएंगे तो फाइल लेकर मेरे पास आ जाना। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज केबिन से बाहर निकल गया। इधर सुहाना युवराज के बताने पर उस लिफ्ट के पास आ गई थी, लेकिन उसे लिफ्ट चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। ये सोचकर वह अपनी नज़र घुमाकर किसी को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला।
तभी उसका नज़र नंदिनी पर गई, जो शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए उसी के पास आ रही थी। नंदिनी को देखकर सुहाना के कदम पीछे होने लगे। नंदिनी सुहाना के पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, लिफ्ट से जाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे तुम्हें लिफ्ट यूज करना नहीं आता है। पर कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ, चलो मेरे साथ अंदर। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर नंदिनी सुहाना को लिफ्ट के अंदर लेकर गई। सुहाना चुपचाप नंदिनी को देखे जा रही थी। सुहाना के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह नंदिनी की चाल को समझ चुकी है। नंदिनी ने सुहाना को देखकर लिफ्ट के सबसे ऊपर वाले फ्लो का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट बंद होने को हुई, तभी नंदिनी बाहर निकलने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकलती कि तभी सुहाना ने उसका हाथ पकड़ के लिफ्ट के अंदर खींच लिया और खुद लिफ्ट से बाहर निकल गई। लिफ्ट से बाहर निकलते ही सुहाना नंदिनी को देखकर शैतानों की तरह कहती है, गुड बाय नंदिनी, पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद सुहाना बाहर के लिफ्ट के बटन को पूरी तरह से ऑन करके वहां से चुपचाप निकल गई। वही अंदर खींचने की वजह से नंदिनी सीधा लिफ्ट के फर्श पर जा गिरी। इससे पहले कि वह लिफ्ट से बाहर निकलती कि तभी उसे एहसास हुआ कि लिफ्ट ऊपर नीचे चल रही है। इसका मतलब कि लिफ्ट को खराब कर दिया गया था। ये सोचकर नंदिनी हैरान रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी। उसने सोचा था वह सुहाना को अंदर छोड़कर खुद बाहर निकल जाएगी और बाहर निकलते ही लिफ्ट के सारे बटन ऑन कर देगी ताकि सुहाना लिफ्ट के अंदर ही फंस जाए। पर यहाँ तो सुहाना उल्टा उसे ही फंसा कर चली गई थी। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कैसे किसी से मदद मांगे, क्योंकि ऐसे में कोई उसकी आवाज़ भी नहीं सुन सकता था। उसने अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल लगाना चाहा, लेकिन तभी उसने देखा उसके फ़ोन में तो नेटवर्क ही गायब है। नंदिनी बार बार लिफ्ट खटखटाते हुए आवाज़ दे रही थी, पर उसकी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी। उसे तो अब और ज़्यादा डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका लिफ्ट के अंदर दम घुट रहा हो। इधर सुहाना जैसे वहां से जाने को हुई कि तभी अचानक से उसने अपना सर पकड़ लिया। अपने सर को पकड़ते ही सुहाना खुद से कहती है, मैं कहाँ जा रही थी? युवराज जी ने मुझे कहा था लिफ्ट के अंदर जाकर मुझे 3 नंबर दबाना है, लेकिन मैं वापस युवराज जी के केबिन में क्यों जा रही हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। ये सोचकर सुहाना ने अपना सर पीट लिया। सुहाना पीछे मुड़कर जैसे ही वापस लिफ्ट की तरफ जाने को हुई कि तभी उसे एक बॉडीगार्ड मिल गया। उस बॉडीगार्ड को देखकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अंकल क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना के मुंह से अंकल सुनकर वह आदमी उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, आप तो वही हो ना जो युवराज सर के साथ ऑफिस आते हो? पाइप पाइप। बॉडीगार्ड की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, जी हाँ मैं वही हूँ। मैं उनकी पत्नी हूँ, इसलिए मैं उनके साथ ऑफिस आती हूँ। लेकिन अभी आप ये सब बात छोड़िए, मुझे ये बताएं 3 नंबर लिफ्ट कैसे दबाते हैं? मुझे 3 नंबर के फ्लोर पर जाना है। वहाँ किचन है जिसमें फ्रिज है, उसमें मेरा केक रखा हुआ है। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर बॉडीगार्ड मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा आप वही हो? हाँ अनिकेत सर ने मुझे बताया था आप आने वाली हो। जब मैंने देखा आपको लेट हो रहा है तो मैं खुद ही आ गया। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर बॉडीगार्ड लिफ्ट के पास आया तो उसने देखा एक लिफ्ट पहले से ही ऑन है। ये देखकर वह सुहाना को लेकर दूसरे लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट के अंदर आते ही बॉडीगार्ड सुहाना से कहता है, मैडम ये है लिफ्ट का बटन। अगर आपको यहाँ से किसी भी फ्लोर पर जाना है तो आप इस बटन दबा दीजिएगा, जिसके बाद ये लिफ्ट आपको वहीं छोड़ देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलेगा आप तुरंत लिफ्ट से बाहर हो जाएगा। अगर आप दरवाज़ा खुलने पर बाहर नहीं जाएंगे तो हो सकता है लिफ्ट वापस से बंद हो जाए। पूर्णविराम पूर्णविराम। बॉडीगार्ड की बात सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, क्या आप सच कह रहे हैं? तो क्या मैं अभी बटन दबा सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना मुस्कुराते हुए बॉडीगार्ड को देखने लगी। सुहाना की बात सुनकर बॉडीगार्ड मुस्कुराते हुए कहता है, जी मैडम आप कोशिश कर सकते हैं। पाइप पाइप। ये कहकर उसने सुहाना को 3 नंबर बटन की तरफ इशारा किया। बॉडीगार्ड की बात सुनकर सुहाना ने 3 नंबर दबाया, जिसके बाद लिफ्ट का गेट बंद हो गया। फिर लिफ्ट चालू होकर सीधे नीचे की ओर जाने लगी। थोड़ी देर में लिफ्ट 3 फ्लोर पर आकर रुकी। ये देखकर बॉडीगार्ड सुहाना से कहता है, हम पहुंच चुके हैं, चलिए मैं आपको फ्रिज के पास लेकर चाहता हूँ। पाइप पाइप।
ये कहने के बाद बॉडीगार्ड सुहाना को लेकर लिफ्ट के अंदर से बाहर निकल गया। तीसरे फ्लोर पर आते ही सुहाना वहां के वर्कर को देखने लगी। तीसरे फ्लोर पर काम कर रहे वर्कर के कपड़े बिल्कुल अलग थे। जहां पर युवराज काम करता था वहां के वर्करों को ब्लू कलर के कपड़े दिए गए थे और जिस फ्लोर पर अभी सुहाना आई हुई थी उस फ्लोर के हर वर्कर के कपड़े को हरे कलर का दिया हुआ था। ये देखकर सुहाना कंफ्यूज होकर बॉडीगार्ड से कहती है, अंकल जहां पर युवराज जी काम करते हैं वहां के वर्कर के कपड़े अलग हैं और यहाँ के वर्कर के कपड़े अलग हैं। ऐसा क्यों? क्या वो कलर के कपड़े खत्म हो गए थे इसलिए लोगों को अलग अलग कपड़े दिए गए हैं? पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर बॉडीगार्ड हंसते हुए कहता है, अरे नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है। हर फ्लोर पर अलग अलग कपड़े लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया जाता है। जिस फ्लोर पर युवराज सर रहते हैं वहाँ के वर्कर बहुत हाई हैं। उनको बहुत हाई स्पीड पर काम करना पड़ता है। उसके बाद उसके नीचे वाला फ्लो आता है जिसके बाद वहाँ के वर्कर को कंप्यूटर के जरिए हर काम को ऑनलाइन सर्विस करना पड़ता है। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ के वर्कर का काम है जितने भी लोगों का ईमेल या मैसेज आएगा उसका रिप्लाई करते हुए इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट में पहुँचाना है। जिसके बाद यहाँ के वर्कर का भी काम बहुत स्पीड में रहता है। फिलहाल के लिए आप इन वर्कर पर ध्यान मत दीजिए, इनका काम है ये सब करने का। अगर आपको अभी केक खाना है तो वहाँ से दाएं घूम जाएगा। जिसके बाद आपको एक किचन मिलेगा। किचन में कुछ लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ खाना हो तो आप उन्हें बता दीजिएगा। मैं तब तक अपना काम करके आता हूँ। पूर्णविराम। ये कहकर बॉडीगार्ड वहाँ से चला गया। बॉडीगार्ड को जाते देख सुहाना की नज़र किचन की तरफ गई। जहाँ सुहाना अभी खड़ी थी वहाँ से उसे किचन साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर वह खुश होकर किचन की तरफ चली गई। सुहाना किचन में आई तो उसकी नज़र सर्वेंट पर गई जो पकवान बना रहे थे। सर्वेंट को खाना बनाते देख सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, आप सब किसके लिए खाना बना रहे हैं? पूर्णविराम। सुहाना को किचन में देखकर और उसकी बातें सुनकर एक नौकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम ये सब खाना हमारे बॉस यानी कि युवराज सर के लिए बन रहा है। वो जब यहाँ पर लंच करने के लिए रुकते हैं तो उनका खाना ऑफिस में ही बनता है, इसीलिए हम उनका खाना बना रहे हैं। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप हमें इन्फॉर्म कर देती, हम आपके पास आ जाते। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। नौकर की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं मैं तो यहाँ पर केक लेने आई थी। अनिकेत भाई मेरे लिए केक लेकर आए थे जो फ्रिज में रखा हुआ है। अनिकेत भाई ने मुझे किचन में जाकर फ्रिज से केक लेने को कहा था। पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर नौकर मुस्कुराते हुए कहता है, जी मैडम मुझे याद है जब अनिकेत सर यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कहा था। आइए बैठे, मैं आपको अभी केक निकाल कर देता हूँ। पूर्णविराम। ये कहकर वह नौकर फ्रिज से सुहाना के लिए केक लेकर आया, फिर उसे प्लेट में निकाल कर दे दिया। नौकर के हाथों में केक देखकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, आप इसे साइड में रख दो, मैं इसे बाद में खाऊंगी। क्या मैं आप लोगों के साथ मिलकर युवराज जी के लिए खाना बना सकती हूँ? पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर वह नौकर बाकी नौकरों को देखने लगा, क्योंकि वह जानता था सुहाना युवराज की पत्नी है और ऐसे में वह सुहाना से किचन में काम नहीं करवा सकता था। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। ये सोचकर वह नौकर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मैडम आप किचन में काम नहीं कर सकती हैं, आप हमारी मैडम हैं, ऐसे में हम भला आपको किचन में काम कैसे करने दे सकते हैं? पूर्णविराम। नौकर की बात सुनकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, अच्छा मैं आप लोगों की मैडम हूँ तो फिर मैं आप लोगों को ऑर्डर देती हूँ कि अभी मैं अपने पति के लिए खाना बनाऊंगी और आप सब मेरी मदद करेंगे। पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना जो जोर से हंसने लगी क्योंकि वह जानबूझकर नौकरों को चिढ़ा रही थी। सुहाना की बातें सुनकर पहले तो नौकर डर गए थे, लेकिन जब उन लोगों ने सुहाना को हंसते हुए देखा तो वह सभी समझ गए कि सुहाना मजाक कर रही है। ये सोचकर वह नौकर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मैडम अगर आप खुद युवराज सर के लिए खाना बनाना चाहती हैं तो आप आइए, हम आपको बताते हैं। पूर्णविराम। ये कहकर वह नौकर सुहाना को लेकर किचन के गैस के पास आया। अभी युवराज के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बन रहा था। व्हाइट सॉस पास्ता देखकर सुहाना कंफ्यूज होकर कहती है, यह क्या है? मैंने तो इसे पहली बार देखा है। पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर नौकर मुस्कुराते हुए कहता है,
मैडम, इसे व्हाइट सॉस पास्ता कहते हैं। युवराज सर ज्यादातर प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, इसीलिए हम लोग पूरी क्लीनिंग के साथ उनके लिए खाना बनाते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। नौकर की बात सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, इसका मतलब युवराज जी यह सब रोज खाते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप हमें ये बनाना सिखा दीजिए, क्योंकि मैं भी उनके लिए कभी कभी यह बना दिया करूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर नौकर मुस्कुराते हुए कहता है, जी मैडम आइए, हम आपको सिखाते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर वह सुहाना को धीरे धीरे खाना बनाने सिखाने लगा, जिसे देखकर सुहाना भी खुशी खुशी खाना बनाना सीख रही थी। थोड़ी ही देर में सुहाना ने तरह तरह का खाना बना लिया था। ये देखकर वह नौकर से कहती हैं, क्या आप इसे प्लेट में निकाल कर दे सकते हैं? वह क्या है ना, मैं खुद यह उनके पास लेकर जाना चाहती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर नौकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम आप अभी सर के पास जाए, हम सब ये खाना लेकर आएंगे, क्योंकि यह खाना बहुत भारी है और आप अकेले इसे लेकर नहीं जा सकती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। नौकर की बात सुनकर सुहाना सोच में पड़ गई, क्योंकि नौकर का बात बिल्कुल सही थी। वो ऐसे अकेले ही सारा खाना लेकर नहीं जा सकती थी। ये सोचकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है आप ये सब लेकर आइए, और हाँ मेरे लिए जो आपने केक निकाला था उसे भी लेकर आइएगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद सुहाना खुशी खुशी वहां से चली गई। सुहाना को इतना खुश होकर जाते देख वह नौकर अपने बगल में खड़ी दूसरे नौकर को देखते हुए कहता है, सुहाना मैडम कितनी अच्छी है ना, मतलब उन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि वह हमारी मैडम है। वह हमारे साथ कितने घुल मिलकर रहती है ना, ऐसा लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। जब हमें पता चला युवराज सर की पत्नी नंदिनी नहीं कोई और है तो हमें डर लग रहा था। हमें तो पहली दफ़ा ये लगा था ना कि कहीं हमारी दूसरी मैडम भी नंदिनी मैडम की तरह ना हो। पर मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारी नई मैडम नंदिनी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। पूर्णविराम पूर्णविराम। उस नौकर की बात सुनकर दूसरा नौकर हंसते हुए कहता है, बात तो तुमने सही कही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी नंदिनी के बारे में बात मत करो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि नंदिनी भी कंपनी आई हुई है। अगर उसे पता चला हम यहाँ पर उसकी शिकायत कर रहे हैं तो हो सकता है हमारी नौकरी चली जाए, इसलिए चुपचाप हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर नौकर प्लेट में खाना निकालने लगा, जिसे देखने के बाद पहला नौकर भी उसकी मदद करने लगा। इधर सुहाना कूदते हुए लिफ्ट के पास आ गई थी। लिफ्ट के पास बैठे बॉडीगार्ड ने जब देखा सुहाना आ चुकी है तो वह उसे देखते हुए कहता है, मैडम जब आप ऊपर आ रही थी तब क्या आपने इस लिफ्ट के अंदर किसी को जाते हुए देखा था? क्योंकि जब से आप यहाँ आई हैं तब से ये लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे की ओर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लिफ्ट बीच में फंस चुकी है। पूर्णविराम पूर्णविराम। बॉडीगार्ड की बात सुनकर सुहाना कंफ्यूज होकर कहती है, नहीं अंकल, मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा था, मैं खुद आपके साथ यहाँ आई थी। आपने देखा था ना, तो फिर भला मैं किसी को अंदर जाते हुए कैसे देख सकती हूँ? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर बॉडीगार्ड मुस्कुराते बैठता है, जी मैडम, मैं जानता हूँ, बस मैं कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे क्लियर ही सब कुछ बता दिया। लेकिन मैडम आप तो केक लेने के लिए गए थी ना, लेकिन आपके हाथों में तो केक है ही नहीं। पूर्णविराम पूर्णविराम। बॉडीगार्ड की बात सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं केक लेने गई थी, लेकिन फिर मैंने देखा वहाँ जो नौकर काम करते हैं वो युवराज जी के लिए खाना बना रहे थे, तो मैं उनका साथ देते हुए युवराज जी के लिए अपने हाथों से खाना बनाने लगी। खाना बन चुका है तो मैंने वहाँ के नौकरों से कह दिया है कि वह सब कुछ लेकर आ जाए। अभी आप मुझे युवराज जी के केबिन में लेकर चलो। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर बॉडीगार्ड मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मैडम, चलिए मैं आपको वहां तक लेकर चलता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद बॉडीगार्ड सुहाना को लिफ्ट के अंदर लेकर चला गया। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ बॉडीगार्ड ने सुहाना को बटन दबाने का इशारा किया, जिसे देखकर सुहाना ने लिफ्ट के बटन को दबाया, फिर लिफ्ट चालू हो गई। थोड़ी ही देर में लिफ्ट युवराज के केबिन के बाहर रुकी। ये देखते ही बॉडीगार्ड सुहाना को लेकर युवराज के केबिन के पास आया। उसने देखा युवराज पहले से ही केबिन के अंदर बैठा हुआ है। ये देखकर उसने दरवाजा नॉक किया। युवराज लैपटॉप पर काम कर रहा था।
वही अनिकेत अपने फोन में वीडियो गेम खेल रहा था। जैसे ही उन दोनों ने दरवाजे के पास खड़े बॉडीगार्ड और सुहाना को देखा तो युवराज बॉडीगार्ड से कहता है, इसे अंदर आने को बोलो और तुम यहाँ से जा सकते हो। पूर्णविराम। युवराज ने इतना ही कहा था कि तभी सुहाना खुश होकर अंदर आई। सुहाना को इतना खुश देखकर बॉडीगार्ड युवराज से कहता है, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। पूर्णविराम। बॉडीगार्ड की बात सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, कैसी प्रॉब्लम? पाइप। युवराज की बात सुनकर बॉडीगार्ड गहरी सांस लेकर कहता है, जिससे आपने मैडम को कहा था 3rd नंबर की फ्लोर पर जाने के लिए उस लिफ्ट का दरवाजा बंद है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उस लिफ्ट के अंदर कोई गया है या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है वो लिफ्ट को ठीक होने में समय लगेगा। पूर्णविराम। बॉडीगार्ड की बात सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं सीसीटीवी फुटेज में चेक कर लेता हूँ। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर बॉडीगार्ड मुस्कुराकर वहां से चला गया। वहीं जब युवराज ने सुहाना को देखा तो वह अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैंने तुम्हें केक लाने को भेजा था ना, तो तुम खाली हाथ क्यों आई हो? पूर्णविराम। युवराज ने इतना ही कहा था तभी अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई आपको तो पता है ना भाभी को केक कितना पसंद है। हो सकता है नीचे जाते ही भाभी ने पूरा केक खा लिया हो। आप फालतू के सवाल करते हो। पूर्णविराम। अनिकेत की बातें सुनकर सुहाना कभी अनिकेत को देखती तो कभी युवराज को। युवराज ने जब सुहाना के आंखों की हरकत को देखा तो वह अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। क्या तुम केक नीचे से खाकर आई हो या फिर जाते जाते भूल गई थी? पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, मैं केक खाने के लिए गई थी लेकिन वहाँ जो नौकर थे मैंने उनसे कहा है कि वह मेरे लिए केक केबिन में लेकर आए। मैं यही बैठकर खाऊंगी। पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, अगर तुम्हें केबिन में ही खाना था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजता। ऐसे फालतू का वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा तुम्हें ऑफिस में घूमने का मन है, इसलिए मैंने परमिशन दे दी जाने के लिए, पर आइंदा से मैं तुम्हें ऐसी परमिशन कभी नहीं दूंगा। पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपसे परमिशन लूंगी भी नहीं। वैसे भी मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं जो भी करूँ आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ आ रहा है, उसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। पूर्णविराम। सुहाना ने इतना ही कहा था कि तभी अनिकेत खुश होकर कहता है, क्या भाभी आप भाई के लिए क्या लेकर आ रही हो? क्या आप मुझे भूल गई थी? आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक तो मैं आपके लिए केक लेकर आया हूँ और आप मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई है। आप हमेशा भाई से प्यार करती है, मुझसे तो प्यार ही नहीं करती है। पूर्णविराम। ये कहकर अनिकेत ने मुंह फेर लिया। अनिकेत के मुरझे चेहरे को देखकर सुहाना हंसते हुए कहती है, भाई ऐसा हो सकता है क्या कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाऊंगी? आपके लिए भी कुछ आ रहा है, आप दोनों के लिए आ रहा है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। पूर्णविराम। सुहाना ने इतना ही कहा था कि तभी केबिन का दरवाजा खुला। अनिकेत युवराज की नज़र केबिन के दरवाजे के पास खड़े नौकरों पर गई, जो अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर आए हुए थे। उन दोनों लोगाएं ने खाने की प्लेट टेबल पर रखने के बाद युवराज को देखा। फिर उनमें से एक नौकर युवराज को देखते हुए कहता है, सर आज का खाना मैडम ने बनाया है। हालांकि मैंने उन्हें मना किया था, बट मैडम ने कहा कि वह आपके लिए ये सब बनाना चाहती है। मैडम का ऑर्डर था इसलिए हम उन्हें मना नहीं कर पाए। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पूर्णविराम। ये कहकर वह नौकर अपने साथी के साथ वहां से चला गया।